ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जंग खत्म होने के दावों पर कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि अमेरिकी और इजरायली टारगेट के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का अंत तय करने का अकेला अधिकार उसी का होगा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRG) ने झगड़े के लिए वॉशिंगटन की टाइमलाइन को खारिज कर दिया। इस एलीट फोर्स ने कहा कि इस इलाके का भविष्य अब अमेरिकी दखल के बजाय तेहरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी से तय होगा। IRGC ने एक बयान में कहा, हम ही जंग का अंत तय करेंगे। इलाके के इक्वेशन और भविष्य की स्थिति अब हमारी आर्म्ड फोर्स के हाथ में है। अमेरिकी फोर्स जंग खत्म नहीं करेगी। IRGC के स्पोक्सपर्सन ने US प्रेसिडेंट पर आरोप लगाया कि तेहरान के मुताबिक शर्मनाक हार के बाद उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए चालाक और धोखे का इस्तेमाल किया। स्पोक्सपर्सन ने आगे आरोप लगाया कि इलाके में जहाज़ों के सेफ पैसेज के ट्रंप के दावे झूठे थे और कहा कि ईरानी हमलों से बचने के लिए अमेरिकी जहाज और फाइटर जेट इलाके से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भाग गए हैं। बयान में खास तौर पर US नेवी की मूवमेंट का मजाक उड़ाया गया, जिसमें दावा किया गया कि USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागे जाने के बाद डरपोक सैनिकों ने अपनी दूरी बढ़ा दी। तेहरान ने कमज़ोर मिसाइल इन्वेंट्री की खबरों को भी खारिज कर दिया और दावा किया कि ईरानी हथियार अब युद्ध के शुरुआती दिनों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल हैं और कुछ वॉरहेड का वज़न 1 टन से ज़्यादा है। जैसे जैसे लड़ाई ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को रोक रही है, IRGC ने चेतावनी दी कि वो अगली सूचना तक इलाके से दुश्मन देशों को 1 लीटर तेल की एक्सपोर्ट की भी इजाज़त नहीं देगा। ईरान का ये रुख सीधे तौर पर समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए ट्रंप की हालिया धमकियों को चुनौती देता है। ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान के खिलाफ जंग कुछ बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए एक शॉर्ट टर्म सफ़र होगी। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट के बारे में एक सख्त चेतावनी भी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया, अगर ईरान ऐसा कुछ करता है जिससे होर्मुज स्ट्रेट के अंदर तेल का फ्लो रुक जाता है तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज़्यादा ज़ोरदार हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि US आसानी से ख़त्म किए जा सकने वाले टारगेट को टारगेट करेगा ताकि ये यकीनी हो सके कि ईरान के लिए एक देश के तौर पर फिर से खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो। उन्होंने वाटरवे की सुरक्षा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से चीन और इस रास्ते पर निर्भर दूसरे देशों को तोहफा बताया। ये तनाव तब बढ़ा जब आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई को उनके स्वर्गीय पिता की जगह ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब तेल की कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं। एक डिप्लोमेटिक समाधान की कोशिश में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर सोमवार को ट्रंप के साथ एक टेलीफोन कॉल की। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने क्षेत्रीय नेताओं और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन से सलाह करने के बाद जल्दी से राजनीतिक और डिप्लोमेटिक समाधान के बारे में कुछ विचार बताए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।